अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कैंपेन खत्म होने में आखिरी 10 घंटे का वक्त रह गया है। नून लीग अपना आखिरी जलसा कसूर खुडियां, जहां वो इससे पहले दर्जन भर जलसे कर चुकी है, वहां पे अपना आखिरी जलसा कर रही है। और लाड़काना के अंदर पीपल्स पार्टी अपना आखिरी जो है जलसा कर रही है। इमरान खान को हराना नामुमकिन हो चुका है। बच्चे तो बच्चे, बड़े बुजुर्ग, माजूर, बिस्तरे मर्ग पर पड़े हुए लोग भी इस दफा वोट देने के लिए तैयार हैं। लिहाजा कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा, सारे अंदाजे गलत साबित हो गए हैं। अब शुरू हो गई है बदमाशी। बदमाशी तो पहले भी थी, जुल्म तो पहले भी था, लेकिन अब जो लाशों का खेल है, अब जो पाकिस्तानियों को कीड़े पतंगे समझने का खेल है, वो शुरू हो चुका है। मैं आपको मिसाल देता हूं, मंडी बहाउद्दीन का जनाब हल्का है PP 41, PP 41, और मंडी बहाउद्दीन की फिर आगे तहसील है, तहसील फालिया। वहां पे जनाब PTI की हमायत याफ्ता, पहले उनका ताल्लुक काफ लीग से था, चौधरी बरादरान से था। चौधरी बरादरान ने PTI ज्वाइन की तो इन्होंने भी जाहिर है PTI ज्वाइन की। PTI की बासमा रियाज चौधरी खातून है, ये इलेक्शन लड़ रही हैं, और चौधरी शुजात हुसैन की ये भांजी है, लेकिन इनका टिल्ट चौधरी परवेज इलाही की तरफ है, तो लिहाजा इनको वहां से PTI ने अपना टिकट दिया है। मंडी बहाउद्दीन का तहसील फालिया का जो हल्का है गुजरात वाली साइड पे PP 41। अब ये वहां पे वैसे भी तगड़ा तगड़ा खानदान है, और चौधरी बरादरान का एक होल्ड रहा है गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के अंदर। ये जो भट्टी साहब हैं, मोहम्मद खान भट्टी साहब, चौधरी परवेज इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये भी इनका ताल्लुक भी मंडी बहाउद्दीन से है, और ये भी इनके भतीजे भी मंडी बहाउद्दीन के एक हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं। और इस दफा तो जो मंडी बहाउद्दीन का दूसरा हल्का है, वहां से जो कोसर परवीन है, ये एहलिया है मोहम्मद खान भट्टी की, तो ये वहां से PTI की जानब से इलेक्शन लड़ रही हैं नून लीग के नासिर बुसाल के मुकाबले पे। तो लिहाजा ये मंडी बहाउद्दीन का बड़ा अहम हल्का है PP 41। इसके कौमी असम्बली का इलेक्शन PTI की जानब से हाजी इम्तियाज लड़ रहे हैं। पिछली दफा भी हाजी इम्तियाज ही जीते थे PTI की जानब से, तो लिहाजा इनके चांसेस हैं, 100% चांसेस हैं कि ये सीट निकाल जाएंगे। और ये नीचे जो बासमा रियाज चौधरी वाली सीट है, ये भी PP 41 की PTI बड़ी आसानी से निकाल जाएगी। एक तो ये कि चौधरी बरादरान का असर रसूख है, फिर ये जो बासमा रियाज चौधरी का जिस खानदान से ताल्लुक है, तो ये भी रियाज चौधरी साहब जो हैं, ये भी मंडी बहाउद्दीन के ज़िलाई सदर रह चुके, ज़िलाई नाज़िम रह चुके हैं, तो लिहाजा अब इनकी सीट तो वहां पे ये तगड़ी सीट है और ये निकाल जाएंगे। यहां पे हुआ क्या है, यहां पे जनाब एक स्पोर्टर है बासमा रियाज चौधरी के, अफजाल कादरी, एक आम से मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक। लोग करते हैं स्पोर्ट, धड़े होते हैं गांव देहातों के अंदर, धड़े होते हैं, लोग सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। अच्छा जी, अफजाल कादरी साहब ने जलसा करवा दिया जानोचक, एक गांव का नाम है पाड़ियां वाले के करीब, वहां पे इन्होंने जलसा करवाया, और वो बासमा रियाज चौधरी आई, वहां पे जलसा जलसा हुआ, जो गांव की सतह पे 500,000 बंदा जो इकट्ठे होते हैं, छोटा मोटा जलसा होता है। तो बहरहाल इनके वालिद को, अफजाल कादरी के वालिद को उठा के ले गई पुलिस कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि वो जिले इलाही जिनको बुलाया गया है वजीर आजम बनाने के लिए और वजीर आला मरियम को बनाने के लिए, तो तुम जो है वो PTI वालों के जलसे करवाओ। पुलिस उठा के इनके वालिद को ले गई। वालिद की उम्र 75 से 80 साल थी। 4 दिन फर्श पे नंगा लिटाया गया, तशद्दुद किया गया शदीद सर्दी और जाड़े के अंदर। और फिर हुआ क्या कि अफजाल कादरी साहब के वालिद साहब इंतकाल कर गए। अब वहां पे एहतजाज हो रहा है, वहां पे लोग जो है वो नारे लगा रहे हैं, और लोग बड़े जज्बाती हैं। देखिए, ये पुलिस का काम नहीं है लोगों की वफादारियां तब्दील करवाना। आपका है कि चोरों डाकुओं को पकड़े, लोगों की हिफाजत करें, लोगों को थानों के अंदर बंद करके, ये आपका काम नहीं है कि लोगों को दस्तबरदार करवाएं या लोगों को कहें कि फलां पर आपने ठप्पा लगाना है। ये बेशर्मी और बेगैरती। अगर DPO देखिए, ये SHO, ये ASI, इन बेचारों का क्या होता है, हुक्म के गुलाम।
लेकिन ये असल बेशर्मी तो डीपीओ मंडी बहाउद्दीन कर रहा होगा, डीसीओ मंडी बहाउद्दीन कर रहा होगा, डीसी मंडी बहाउद्दीन कर रहा होगा। ये जो फालिया तहसील फालिया के एसी साहबान हैं, ये बेशर्मी और बेगैरती पे उतरे हुए होंगे अपने आकाओं का, मोहसिन नकवी का और बाकियों का आकाओं का हुक्म मानने के लिए। इसके अलावा तो कोई समझ नहीं आती ना किसी पुलिस वाले की, किसी छोटे मोटे की। हां, उन्होंने बेशर्मी की या इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन असल में तो एक मशीनरी है ना, और ये इस मशीनरी के ऊपर भी इनके अब्बू जी होंगे, वो न्यूट्रल साहिबान, वो कह रहे होंगे कि आपने इस तरह से करना है, हमें ये रिजल्ट चाहिए, हमें ये रिजल्ट चाहिए, हम इमरान खान को नहीं जीतने देंगे। तो असल में तो यह वजह होगी, और यह वजह है। और बुजुर्ग को आपने थाने के अंदर नंगा करके सर्दी के अंदर फर्श पे लटा के मार दिया। वो यानी अब आपने लाशों के साथ खेलना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानियों को इस तरह कीड़े मकोड़े अछूत समझ लिया है कि आप उनकी लाशें गिराएंगे। ऐसी बेशर्मी, ऐसी दो नंबरी, वो ऐसी गुंडागर्दी। मैं समझता हूं ये सेंट्रल पंजाब के लोग, गुजरात, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन और ये सारी पाकिस्तानी बड़े खुददार तगड़े लोग हैं, मुकाबला करने वाले, खड़े होने वाले, गैरतमंद, जुर्रतमंद। तो मेरे ख्याल से अब इस जुल्म तो पहले भी बड़े हो चुके हैं, इस जुल्म का बदला ये जो PP41 की आवाम है, मंडी बहाउद्दीन के लोग हैं और बाकी मुख्तलिफ इलाकों के लोग, ये कोई नई मिसाल नहीं है। ऐसी मिसालें दर्जनों पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर रकम हो चुकी है, इवन KPK के अंदर। तो इसका बदला पूरी कौम ने लेना है। अब हो क्या रहा है, एक तो PTI जनाब पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट। ये जो बल्ला काजी साहब ने वापस लिया था ना, उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था बल्ला वापस लेने का, इंतखाबी निशान वापस लेने का, उस पर उन्होंने नजरसानी की अपील जनाब दायर कर दी है। तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट से इंट्रा पार्टी इंतखाबात के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर नजरसानी करते हुए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल करे। इंट्रा पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक करवाए गए। इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जायजा लेने का इख्तियार नहीं रखता। तहरीक इंसाफ को आम इंतखाबात से बाहर करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। सादा कपड़ों में मलबूस अफराद PTI उम्मीदवार को दिन दिहाड़े अगवा कर रहे हैं। कभी कागजात जमा कराने से रोका गया तो कभी तजवीज तायद कुन्नतगान को गिरफ्तार किया गया। इलेक्शन कमीशन का काम है कि PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करे। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई के बजाय बानी PTI खिलाफ जेल जाकर कार्रवाई कर रहा है। तो ये तो हो गया। दूसरी तरफ आज जेल के अंदर इमरान खान की बड़ी अहम मुलाकात हो रही है। मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के सरबराह हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब, बड़ी बहादुर और दबंग शख्सियत हैं। और पहले भी मैंने कहा था कि जब आपने ये जो इंतखाबी इत्तेहाद करना था तो आपको इनके साथ करना चाहिए था, ताकि आप इनके टिकट पर इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन वो PTI ने बल्लेबाज पे रिलाई किया तो उसकी उनको कीमत चुकाना पड़ी। अगर वो करते अलामा साहब के साथ तो उनकी तो झुकने वाली नेचर नहीं है। फिर अलीमा खान को 2 नोटिस भेजे गए, एक FIA का साइबर विंग और दूसरा फिर इंसदाद दहशतगर्दी विंग ने जनाब नोटिस भेजा। और अब अलीमा खान ने इन दोनों को अपने वकील शहराज अहमद रांझा के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो चैलेंज कर दिया है। फिर दूसरी तरफ इमरान खान को मैंने आपको बताया था, अब 9 मई के वाकयात मिच्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अंदर वो जो फौजी अदालतों के जरिए इमरान खान को सजा देने का मनसूबा बन चुका है। अंसार अब्बासी ने आज भी लिखा है कि ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना की एक आला सतह की कमेटी की तहकीकात में यह मालूम हुआ है कि 9 मई 2023 के हमले बाकायदा सोची समझी साजिश थे, जिनका मकसद पाक फौज के अदारे में दरार डालना था, और इसके अंदर इमरान खान जनाब मास्टरमाइंड थे। और ये सारा कुछ यानी अब इमरान खान के खिलाफ और एक और खबर आ गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज एजाज आसफ आज अडियाला जेल में 9 मई के रावलपिंडी में दर्ज 12 मुकदमात में इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद समेत दीगर 498 मुल्जमान के ट्रायल का आगाज करेंगे। तो जनाब 9 मई के हवाले से बाकी चीजें तो हो गई, आपने इद्दत वाले मामले में भी सजा सुना ली, तो अब 9 मई वाले मामले में सजा सुनाने का वो जो एक है ना वो काम। अच्छा, पूरे लाहौर के अंदर अवामी तहरीक, पाकिस्तान अवामी तहरीक, अपना डॉक्टर तारिक कादरी साहब की जमात, बड़े उनके मुल्क भर में फॉलोवर हैं, तो उन्होंने पूरे लाहौर में हमायत का ऐलान किया PTI का, सवाए वो एक सीट वो बिलावल वाली छोड़ के। और अब जनाब NA47 ये जो इस्लामाबाद का हल्का है, शुएब शाहीन का हल्का है, यहां से भी इन्होंने PTI की हमायत का ऐलान कर दिया है। तो ये जनाब सूरत हाल है। ये जितने मुजालिम हो रहे हैं, जो गुंडागर्दी हो रही है, ये जो पोलिंग एजेंट बनी हुई है नून लीग की पंजाब पुलिस,
ان کو اگر آپ نے لگام ڈالنی ہے تو نکلنا ہوگا. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ 57.96% صرف 1970 میں تھا, اور اس سے کم 54% جو ہے وہ 1970 میں تھا, اور اس سے کم جناب پھر جو بلکہ جو ہے وہ 2013 کا 55% تھا. تو یہ ٹرن آؤٹ رہے ہیں. اب اگر 60% 65% ٹرن آؤٹ ہو جاتا ہے, یہ جو 57% بھی جب 1970 میں ہوا تھا نا, تو سارے اندازے غلط ثابت ہو گئے تھے. وہ ادھر شیخ مجیب الرحمان جیت گیا تھا, ادھر جناب پیپلز پارٹی جیت گئی تھی, بیچ میں کسی کو کچھ نہیں ملا تھا. تو لہٰذا اب اگر 60-65% لوگ اس کو جہاد سمجھ کے نکلتے ہیں اس سارے مظالم کے خلاف, تو پھر یہ سارے منصوبہ ساز جو اس وقت شدید گھبرائے ہوئے ہیں, وہ دوسرے کھڈیاں کے علاوہ جگہ نہیں مل رہی. کھڈیاں قصور کا علاقہ 10واں جلسہ نون لیگ کر چکی ہے, کیونکہ وہاں 4 بندے نکل آتے ہیں, ان کے سپورٹر ہوں گے, وہ نکل آتے ہیں. تو یہ چاہتے ہیں کہ ایک تاثر دیا جائے کہ بہت بڑے گرینڈ جلسے کے ساتھ اب کیمپین کا جو ہم اختتام کریں ایک اچھے نوٹ پہ. وہ اتنے جوگے ہوتے تو مینار پاکستان میں رکھتے, پوری تو ریاست آپ کے ساتھ ہے, پولیس آپ کے ساتھ ہے, بندے مار رہی ہے, رکھتے آپ, لیکن نہیں, وہ کھڈیاں ملا ہوا ہے. وہ کھڈ پنجابی میں کہتے ہیں کھڈ, جس کو وہ چھوٹی سی ہوتا ہے نا سوراخ, جس میں چوہے شوہے وہ سانپ سونپ ہوتے ہیں, نیولے ہوتے ہیں, وہ کھڈ, وہ کھڈوں کے اندر جا کے جلسے ہو رہے ہیں. بہرحال جی, اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر. پاکستان